प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस अब तक हिमाचल प्रदेश में एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। इसी बीच शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी रोहित ठाकुर ने कांग्रेस पदाधिकारी की बैठक ली। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। पार्टी जल्द ही लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और इसके तुरंत बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। रोहित ठाकुर ने लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में भी जीत का दावा किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते 15 महीने में मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर ही जनता के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2021 में उपचुनाव, साल 2022 में विधानसभा चुनाव और साल 2023 में नगर निगम शिमला के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा करने वाली है। रोहित ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी तंज किया और कहा कि भाजपा नेताओं को तो पता ही नहीं था कि उनका मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। प्रदेश नेतृत्व को केवल आदेश मिलते हैं और इसके बाद उन्हें इसी अनुरूप काम करना पड़ता है। अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी है और निश्चित रूप में शीघ्र हमारी इसके उपरांत, जैसे मैंने पहले कहा, आज ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, आने वाले कल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, क्योंकि इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 4 जिला प्रधान आते हैं। शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण ज़िला के अध्यक्ष है सिरमौर, सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, NSY की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे ज़िला अध्यक्ष है, उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है। और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूँ आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी। और सारे जो हमारे सार्थक विचार आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित है, उसको हम अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा, हमारे महासचिव कांग्रेस पार्टी राजीव शुक्ला जी, उनके पास देंगे और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। चाहे हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, शिमला के साथ तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत, मैं समझता हूँ, समस्त संसदीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा पुराना इतिहास है। अतीत में भी हमारे 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें हम अपने दिवंगत नेता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल के निर्माता रहे, ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, उन सब की मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के साथ एक भावनात्मक रिश्ता था। हालांकि गत 3 चुनाव से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी मजबूती के साथ जो कांग्रेस पार्टी की 1 वर्ष की जो उपलब्धि रही, आपकी जो वर्किंग हर सरकार की होती है, वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है। और हमारा जैसे 1 अप्रैल 2023 से हमारा जो प्रथम बजट था, उसके उपरांत जो हमारा कार्यक्रम हुए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हित की बात हो, जो हमारा वादा जनता जनार्दन के साथ गत 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान था, जो हमारे विपक्ष के साथी उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि OPS कभी लागू नहीं हो सकता, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है, जिसका लाभ हमारे लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। कठिन वित्तीय स्थिति हमारे को विरासत में मिली, लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण था। उसके अलावा जो देनदारियां 10,500 करोड़ के आसपास जो हमें DA के रूप में अपने पेंशनर्स को देनी थी, चाहे हम, मैं समझता हूं, जो आपदा के दौरान प्रदेश का अलग से लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी किस तरह से विशेषकर हिमाचल प्रदेश
के प्रति जो रुख रहा है, इसका जवाब भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन देगी। चाहे वो आपदा से संबंधित हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 4,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज यहाँ पर लाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, समस्त कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि हमको अपने बजटेड स्कीम्स में भी अगर कटौती करनी पड़ेगी, हम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता, मैं समझता हूँ, जो हमारे प्रभावित लोग हैं, इतनी बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी क्षति हुई, जिसमें लगभग कोई 500 से अधिक बहुमूल्य जाने गई, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सभी बातों को देखते हमने प्राथमिकता आपदा प्रबंधन से संबंधित रखी थी, और उसका ही परिणाम है कि मैं समझता हूँ, चाहे विशेषकर अगर हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, क्योंकि सेब सीजन उस वक्त चला था और परिस्थितियाँ ऐसी थी, चाहे वो चक्की मोड़ की बात हो, चाहे हमारे इंटरनल रोड्स की बात हो, कि सेब का विपणन करना बड़ा कठिन है, लेकिन हम आभारी हैं, वहाँ पर उनको रेस्क्यू किया गया। सारे ये बातें आपके सामने हैं। ये भी मैं समझता हूँ अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय रहा कि जहाँ अतीत में किसका घर आपके, मैं समझता हूँ, आपदाग्रस्त होता था, जहाँ मात्र 1,30,000 की आपको पहले राशि दी जाती थी मुआवजे के रूप में, उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख किया गया। हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी पे आधारित है। 90% हमारी जनसंख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। आपका रिलीफ मैनुअल कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी उसमें रचनात्मक बढ़ोतरी की गई। जहां अतीत में आपको प्रति बीघा जो नुकसान होता था क्रॉप लॉस का, मात्र कोई 300-350 की राशि थी, उसमें इजाफा करके आज के समय में, वर्तमान में, वो राशि 2,000 प्रति बीघा की गई है। अतीत में आपका अगर परमानेंट लॉस आपकी ज़मीन का होता था, मात्र कोई 600-700 की राशि मिलती थी, वो राशि बढ़ाकर 10,000 प्रति बीघा की गई। मवेशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपकी, मैं समझता हूँ, गाय इसकी जद में आती थी, जो अतीत में आपको गौ माता के, मैं समझता हूँ, क्षति होने पर मात्र 35,000 की राशि मिलती थी, उसको बढ़ाकर 55,000 किया गया है। हर दृष्टिकोण से ये बढ़ोतरी की गई। हालांकि जैसे मैंने वित्तीय स्थिति की बातें आपके सामने कही है, उसके बावजूद भी इस तरह के निर्णय लिए गए। हम अपनी उपलब्धियों के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, जो एक वर्ष में, चाहे वो वित्तीय स्थिति की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको धरातल पे लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार ने किए। साथ ही साथ मैं समझता हूँ, जो आपदा के दौरान एक बहुत बड़ा 3-4 महीनों में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था, वो भी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उसमें भी हर संभव राहत देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी एक वर्ष की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार की अवधि हुई है, और इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं समझता हूँ बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। चाहे वो हमारे, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक खेती में जो आपका समर्थन मूल्य आपका गेहूं और मक्की का दिया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ गेहूं का आपका समर्थन मूल्य आपका 40 रुपीज़ पर केजी किया गया, मक्की का 30 रुपये प्रति किलो किया गया। ये भी अपने आप में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया। जहाँ मैं बागवानी की बात कहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आपका उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। अतीत में मात्र 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की होती थी, चाहे हम सेबों की बात करें, चाहे सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उसमें भी लगभग कोई 1.5 रुपये की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 12 रुपये प्रति किलो किया गया। आपके जो फफूंदनाशक, कीटनाशक, जो आपके लघु और सीमांत किसान को विशेषकर हमारे मिला करते थे, जो पिछली सरकार ने जिस पर विराम लगा दिया था, उसको पुनः बहाल किया गया। इसी तरह से जो हमारे मवेशी जिन्होंने रखे हैं,
विशेषकर मैं समझता हूँ अगर दूध की कीमतों की बात करें उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई। लगभग अगर मैं समझता हूँ गाय के दूध की बात करें जो पहले मात्र 37 रुपये प्रति मैं समझता हूँ लीटर था, उसको बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी भैंस का दूध पहले 47 रुपये प्रति लीटर था, उसको 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हर तरह से अपनी एग्रेरियन इकॉनमी को, अपनी ग्रामीण व्यवस्था को, इकॉनमी को बूस्ट करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। केंद्र ने जहां वित्तीय तरीके से हमारे पर मैं समझता हूँ हर तरह से रुकावटें, किसी ना किसी तरह से बाधाएं लगाने का प्रयास किया, चाहे वो आपदा का समय था या चाहे हमारी जो लोन लिमिट थी उसमें कटौती की गई, जो हमारे को कंपनसेशन जीएसटी के औसत पे मिलता था उस पर भी मैं समझता हूँ काफ़ी कटौती की गई। जो हमारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई लिमिट नहीं थी उसको भी मात्र अब 3-3.5 हज़ार के आसपास 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की लिमिट 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत गलत निर्णय केंद्र सरकार ने किया और साथ ही साथ तो नहीं की लेकिन लोकतंत्र की हत्या करने का जो मैं समझता हूँ एक बहुत ही गलत कृत्य केंद्र सरकार ने किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में इस लोकसभा इलेक्शन के दौरान और साथ ही साथ जो हमारे 9 जगह विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी 9 के 9 जो हमारे विधानसभा की सीटें हैं चुनाव जीतेगी। लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और जो क्रम आपकी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम का जो परिचय 2021 यानी उपचुनाव के उपरांत किया है, उसके बाद चाहे 22 का इलेक्शन था उसमें भी मिशन रिपीट की बड़ी बड़ी बातें हुई, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। और इन चुनाव में भी चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे हमारे 9 आपके जो विधानसभा सीटों के जो एक तरह से चुनाव प्रदेश पे थोपे जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमारी हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपकी देवभूमि है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का छल कपट नहीं चलेगा, यहाँ पर निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन जहाँ लोकसभा के चुनाव के दौरान करेगी, लोकसभा चुनाव में करेगी। और साथ ही साथ जो 9 सीटें हैं, 6 तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पास पहले से आपकी ये सीटें थी और जो निर्दलीय की सीटें भी जो आपकी जिनसे मैं समझता हूँ दबाव से आपके प्रेशर के माध्यम से उनसे भी उसमें रिज़ाइन करवाया गया है और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इन तीनों जो हमारी ये इंडिपेंडेंट की सीटें थी, यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे थी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर भी आपके 2022 के इलेक्शन में, चाहे वो नालागढ़ का इलेक्शन था, चाहे वो देरा का चुनाव था, चाहे हमीरपुर प्रॉपर की बात थी, वहाँ पर दूसरे स्थान पे आपकी कांग्रेस पार्टी थी। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। तो यही कुछ बातें मैंने आपके साथ साझा करनी थी। इसके अलावा कोई सवाल आपका है उसके, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमने मैं समझता हूँ 1500, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान हमारी महत्वपूर्ण घोषणा थी, हमारी गारंटी थी और इसका प्रारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपने सबसे जो हमारा दुर्गम जिला है, लाहौल स्पीति जिला है, 25 तारीख को प्रारंभ कर दिया था और वहाँ पर सभी हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को वो राशि प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा भी पूरे प्रदेश में इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया था। हमें एक खेद की बात है जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन इस गारंटी को लेकर, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे मीडिया के माध्यम से, इस बात को उजागर करते थे कि कांग्रेस पार्टी इसको लागू नहीं कर रही है। जब लागू करने का समय आया, हमने इसके लिए पैसे का प्रावधान किया, तब इसका विरोध करके स्वयं जयराम ठाकुर जी अपने अन्य विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं के पास साथ इलेक्शन कमीशन में गए थे। इसका विरोध वहाँ पर उन्होंने मैं समझता हूँ वहाँ पर उसका विरोध किया है और उस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें रोकने का भी प्रयास हुआ है। ये भी सारी बातें हम जनता जनार्दन के बीच जो इनकी जन विरोधी नीति है, महिला विरोधी जो इनकी मैं समझता हूँ सोच है,
उसके साथ हम जनता के बीच जाएंगे और हमें पूर्ण आशा है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी जीत यहाँ पर हासिल करेगी। बाद में प्लीज, ये तो एक प्रमुख मुद्दा है जो आप टिकटों की बात कर रहे हैं, और शीघ्र मैं समझता हूँ सारी बातों को देखते हुए, विनेबिलिटी को देखते हुए, पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए पार्टी निर्णय लेगी। चंडीगढ़ में भी हिमाचल का हिस्सा है, वो भी हमारा ही पार्ट है। तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा और हमारे 3-4 जो वरिष्ठ लोग उसके स्तर से है, वो वहाँ पर गए हैं। ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ये हमारे कर्मचारी भाइयों को भी देखना है, हमारे मतदाताओं को भी देखना है कि हमने किस पार्टी का साथ देना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उनकी सरकार बनी, जो पहला निर्णय आपकी वहाँ की सरकार ने किया है, ओपीएस को बंद करने का किया। जहाँ हमारी सरकार ने बहाल करने का निर्णय लिया था, इन्होंने इसके विपरीत निर्णय लिया है। ऐसे बहुत से निर्णय जो हिमाचल ने, मैं समझता हूँ, लिए हैं, जिसका निश्चित रूप में बाहर भी और निश्चित रूप में हिमाचल प्रदेश में उसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, मानता पार्टी अध्यक्ष जो है वो लगातार ये कहती है कि अब चार्ज हो गया। जहाँ तक आपने पार्टी अध्यक्षा की बात कही, और काफ़ी स्पष्ट उनकी स्टेटमेंट परसों भी आ गई थी, तो कुछ तो कई दफ़ा मिस रिपोर्टिंग भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी आपके लोकसभा चुनाव को, विधानसभा की 9 की 9 सीटों को पूरी सीरियसली, मजबूती के साथ लड़ेगी, और निश्चित रूप में इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जी।